अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए इंतहाई अहम है। ये मौजू है PTI के 13 साल इक़्तिदार का तज्जिया। अफगानिस्तान की मुदाखलत और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, ये तीनों अनासर एक दूसरे से जुड़े हैं और अवाम की जिंदगी, कौमी सलामती और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहमियत रखते हैं। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी सतह पर इक़्तिदार संभाला और अवाम को अमन, तरक्की और शफाफियत के वादे दिए, मगर 13 साल गुजरने के बाद हकीकत कुछ और है। सूबे में दहशतगर्दी, बदअमनी, करप्शन और अवामी महरूमी आम हो गई है। अवामी जिंदगियों पर मुसलसल खतरा है और तरक्की के दावे महज नारे तक महदूद हैं। ये सिर्फ दहशतगर्दी का मसला नहीं, बदउनवानी और शाहाना अखराजात का तमाशा भी जारी है। इस्लामाबाद के मकनियाल बॉर्डर पर 500 मिलियन रुपए का शाही KP हाउस तामीर कराने का फैसला किया गया है, जबकि सूबे में अवाम भूख, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात के लिए परेशान है। अब आते हैं अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात की तरफ। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की, मगर अफगानिस्तान में मौजूदा हुकूमत के रवैये ने पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। सरहदी तहफ़्फ़ुज़, मुहाजिरीन का मसला और दहशतगर्दी का खतरा हर वक्त बढ़ रहा है। अफगानिस्तान की दोगली पॉलिसी, दहशतगर्दों को पनाह देने और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें, ये सब पाकिस्तान के लिए, कौमी सलामती के लिए खतरात हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अब सख्त फैसले करने होंगे ताकि ना सिर्फ सरहद महफूज हो बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म न रहे। सवाल यह है कि अवाम इस सब सूरत हाल में क्या करें। अवामी एहतसाब वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। ये वाज़े करना जरूरी है कि कौन अवाम के मफाद में काम कर रहा है और कौन अपनी जाती मफादात या बैरूनी असरात के तहत मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। PTI के 13 साल दौर में अवाम ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। बदअमनी, दहशतगर्दी और करप्शन के बावजूद ये पार्टी खुद को कामयाब साबित करने की कोशिशें करती रही। अब अवाम को फैसला करना होगा कि वह ऐसे लीडर्स का एहतसाब करें जो उनकी जिंदगियों को दाव पर लगा देते हैं, या फिर उन पर दोबारा एतमाद करें। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर एक मजबूत हिकमत अमली अपनाना जरूरी है। सवाल यही है, क्या पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोबारा अमन और तरक्की का गहवारा बनेंगे, या दहशतगर्दी, बदअमनी और सियासी नाअहली के अंधेरों में डूबते रहेंगे। नाजरीन, आज के व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहे विजन पॉइंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने की बात।